एज एन एक्टर ये मैंने ज़रूर सीखा इतनी सारी फिल्म्स करने के बाद, आई थिंक अबाउट 8-9 फिल्म्स, कि कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मैंने कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया है जो एक्टर्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। एज अ प्रोड्यूसर आई विल मेक श्योर दैट मेरे एक्टर्स के साथ ये इशूज़ ना हो। इस साल मैंने बहुत गाने गाने हैं। So who's with me in the chat box today? जो मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट होने के साथ आजकल हमारी बहुत ज़्यादा मुलाकातें भी हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि उनका काम बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और जब भी मैं उनको देखती हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट, बीइंग अ फैशन आइकन, एक कमाल की अदाकारा, और हमें उन्होंने बड़ा हंसाया भी है। सो who's with me in the chat box today? आयशा उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बताएं कि ये जो प्रोड्यूसर वाला अब जो आपके ऊपर एक हम देख रहे हैं कि है ना, ये फेज आया है नया, प्रोड्यूसर वाली टोपी पहन ली मैंने। ये कैसे हुआ? ये इत्तेफाक था, ये मैंने प्लान बिल्कुल नहीं किया था। अबू अलीहा मेरे पास ये स्टोरी लेकर आए एज एन एक्टर। वो मुझे कास्ट करना चाह रहे थे इन द फिल्म और उन्होंने कहा बहुत अच्छी कहानी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और मैंने कहा हाँ बहुत अच्छी कहानी है। 2 महीने गुजर गए। मैंने कहा क्या बना अली भाई, फिल्म कब बन रही है? तो उन्होंने कहा वो इन्वेस्टर जो थे वो अब नहीं इन्वेस्ट कर रहे इस फिल्म में, तो आई एम लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टर। तो मैंने उनको मिलवाया अपने एक दोस्त और जानने वाले से, बैरिस्टर शब्बीर शाह, जो ही इज़ अ पेट्रन ऑफ द आर्ट्स, और वो उनसे फैमिली टर्म्स हैं। एंड उन्होंने एक और भी वेब सीरीज़ में इन्वेस्ट किया था। तो मैंने मीडिएट किया एंड आई कन्विंस्ड हिम कि भाई इस फिल्म में इन्वेस्ट कर लें और ये फिल्म बननी चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा ओके विल यू कम ऑन बोर्ड एज अ प्रोड्यूसर। आई वाज लाइक अच्छा, मुझे तो नहीं पता क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन मुझे हर चीज़ को अलाइन करना, ऑर्गेनाइज करना आता है। क्योंकि बहुत लिमिटेड बजट था, तो प्रोड्यूसर का काम ही होता है कि लिमिटेड बजट में आपने कैसे फिल्म बनानी है। तो एज एन एक्टर मैंने अपनी एक्टिंग फीस हाफ कर ली। आई वाज लाइक आई वांट दिस फिल्म टू बी मेड बिकॉज आई नो कि मतलब अब मैं प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन जिन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था उन पे नहीं किया। डीओपी, आर्ट डायरेक्शन, मेकअप, द लुक एंड फील ऑफ द फिल्म। कोई एक्टर है जो कह रहा है दिस इज़ माई फी, तो हमने कहा ओके। सो एज एन एक्टर ये मैंने ज़रूर सीखा इतनी सारी फिल्म्स करने के बाद, आई थिंक अबाउट 8-9 फिल्म्स, कि कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कुछ जूनियर आर्टिस्ट ऐसे हमारी फिल्म में थे जो बहुत नर्वस हो रहे थे, उस तरह डायलॉग्स नहीं डिलीवर कर पा रहे थे, टाइम नहीं होता था, तो मैं उनके साथ पर्सनली बैठ के एज एन एक्टर उनको कोच करती थी कि यार कंफर्टेबल हो जाओ, ऐसे फील करो। हाँ, और मुझे दूसरे लोगों से एज एन एक्टर भी फीडबैक लेने में कोई मुज़ाहिका नहीं है। मैं अपनी पंजाबी और अपने लहजे को परफेक्ट करने के लिए मैंने अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ भी सेशंस किए, क्योंकि वो पंजाब के हैं, कासिम लियाकत। मैंने जो उनके असिस्टेंट हैं, मेकअप आर्टिस्ट का जो असिस्टेंट है, उसकी पंजाबी और उसका लहजा बहुत अच्छा था। मैं कहती थी तुम मुझे बताओ ये वर्ड कैसे बोलना है। आई एम नॉट फ्लुएंट इन पंजाबी, लेकिन मैं सुन के बोल लेती हूँ। तो मैंने मैंने नैयर भाई से लेके, अली भाई से लेके, खालिद अनम से लेके, सब लोगों से मैं ऑब्जर्व करती थी कौन किस तरह बोल रहा है। और मैं फिर मुझे जो समझ आती थी कि ये सबसे ऑथेंटिक तरीका है, वो मैं फिर अडॉप्ट करती थी। सो आई वर्कड हार्ड ऑन दैट। मैं नहीं करती थी सीन जब तक मेरी पंजाबी ठीक नहीं होती थी, चाहे जितनी भी जल्दी हो, लेकिन वो मैं बहुत जल्दी में करती थी। जब मेरा मेकअप हो रहा है, जब मैं खाना खा रही हूँ, मैं बिठा लेती थी लोगों को। You were in a constant process of learning, and practicing also. मैं कहती थी मैंने इसी तरह बात करनी है पूरा दिन। जबरदस्त। हाँ, तो मैं जब ब्रेक्स भी होती थी तो मैं उसी तरह बात करती थी। या फिर मैं कभी फ्रेंड से जब मिलती थी बीच में, एंड I'd be like guys प्लीज़ आपको बर्दाश्त करना होगा, मैंने ऐसे ही बात करनी है। जबरदस्त। आई थिंक वो अब हम जब फिल्म देखेंगे तो डेफिनेटली नज़र तो आएगा उस तरीके का काम। सो आयशा, आपके अगर हम कुछ कैरेक्टर्स की बात करें, कुछ फ़नी कैरेक्टर्स भी हैं आपके। ढाई चाल जिसमें आपने एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर किया, एंड नाउ यू आर प्लेइंग व्हाट? आई एम प्लेइंग टकसाली गेट में रहने वाली एक तवाइफ, और वो किस तरह वहाँ आई,
आपको फिल्म में पता चलेगा क्या उसके सर्कमस्टांसेस थे। बहुत इंडिपेंडेंट, एक बहुत फियर्स, कि उसको मर्द बनना पड़ा, उसको संभालना पड़ा अपने आप को और सर्कमस्टांसेस में, और उसको एक अल्फा जिसको कहते हैं बनना पड़ा। लेकिन अंदर से तो शी इज़ अ वुमन एंड शी ऑल्सो वांट्स टू बी लव्ड, सो शी इज़ अ वेरी एम्पावर्ड पर्सन। और वो उन लोगों की आवाज़ बनती है जिनकी आवाज़ नहीं है। That part resonated with me. तो हाँ, तो उसकी जो पर्सनैलिटी फॉर्म हुई है ना, वो that really touched me. आखिर जिंद अपनी, आखिर जिंद अपनी, आखिर जिंद अपनी। अब इंशाल्लाह जब आगे फिल्म्स प्रोड्यूस करूँगी मैं, और तो मैं अपनी चॉइस के कैरेक्टर्स करूँगी। अब क्योंकि आप प्रोड्यूसर हो गई हैं माशाल्लाह से। हाँ, मैं बन गई। तो अब आपको फील हो रहा है वो कितना कंधे पे प्रोड्यूसर के कितनी जिम्मेदारी होती है, खाना पहुंचाओ, कपड़े हो, सब टाइम पर हो जाए, शूट जो है वो सही टाइम पे शुरू हो, सीन्स प्रॉपर, जिम्मेदारी तो होती है लेकिन उसमें तो मज़ा भी बहुत आता है। बिल्कुल आता होगा। और मुझे लगता है कि इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। मैंने कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया है जो एक्टर्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, एक्टर्स का ख्याल नहीं करते। उनको लगता है कि बस हमने आपको कास्ट कर लिया है तो आप पे एहसान किया है हमने। तो ऐसे नहीं होता, सब इंसान हैं। और मेरा एक्सपीरियंस जैसे रहबरा में प्रोड्यूसर बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, तो आई डिड नॉट वांट कि वो हो इस फिल्म में। जो बैड एक्सपीरियंसेस मुझे प्रोडक्शंस के साथ हुए हैं, एक्टर्स जो है इस रहबरा के अलावा 3-4 फिल्म जो मैंने की हैं उनमें एक साल मैं पीछे अपने पैसे मांगती रही, नहीं मिले, यू नो, बल्कि 3 और फिल्म्स में। तो मैंने कहा हाँ, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, तो हाँ, बट लाइक सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस मौजूद हैं, ठीक है। फिर हम अपनी पैसे लगा रहे होते थे, अपनी गाड़ी, ड्राइवर, अपना सब कुछ, ये वो। तो मैंने कहा एज अ प्रोड्यूसर आई विल मेक श्योर दैट मेरे एक्टर्स के साथ ये इश्यूज ना हो। पिक एंड ड्रॉप, खाना पीना, सबके पैसे टाइम पे, सबकी पेमेंट्स टाइम पे, वो उसका क्रेडिट वकास रिजवी को जाता है, यू नो, ही मेड श्योर दैट एवरीबडी वाज पेड ऑन टाइम। एज अ प्रोड्यूसर आई वाज लाइक मैंने मेकअप पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मोस्ट प्रोडक्शंस मेकअप पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं बहुत लोग। एज एन एक्टर मैंने देखा है मेकअप आर्टिस्ट का इतना सा बजट होता है कि भाई वो तो ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल, मैंने कहा नहीं भाई, लुक फील, इसीलिए आप लोगों को लुक और फील फिल्म की अच्छी लग रही है क्योंकि कासिम लियाकत इज ऑन बोर्ड एंड ही इज जस्ट द बेस्ट पर्सन टू वर्क विद। एंड उन्होंने ये सारी कैरेक्टर्स की लुक्स क्रिएट की विद अबू अलीहा। अच्छा, अभी आपने जैसे बात की, आप क्या समझती हैं आयशा, क्योंकि हमारी इस इंडस्ट्री में खास तौर पर मैं देखती हूँ कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आपने काम किया, आपको चेक मिल जाएगा, अब वो कब कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ है। अच्छा, लेकिन जब लोग मुल्क ही छोड़ के चले गए तो आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे आप? हाँ, चेक एंड बैलेंस नहीं है, बिल्कुल चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो अभी क्योंकि इलेक्शन भी हमारे इन द कॉर्नर हैं और सब लोग उन्हीं को वोट देते हैं कि जो हमारे फायदे में कुछ बात करें। सो व्हाट डू यू थिंक नाउ इट्स योर चांस कि अगर ये इस साइड पर थोड़ी सी फिल्म एंड टीवी के साइड पर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस, कुछ पॉलिसी फॉर एक्टर्स, आई मीन रॉयल्टी एंड अदर स्टफ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एंड आई थिंक अब कुछ हो रहा है कि अब लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन इस तरह हो रहा है कि एक्टर्स अपनी पेमेंट्स डिमांड करते हैं और उनको मिलती भी हैं। मुझे लगता है कि जहाँ पे बजट्स बहुत लिमिटेड हैं हमारे, क्योंकि फिल्म्स नहीं बन रही, सिनेमाज नहीं हैं, लेकिन जो नई जनरेशन है वो तो रूल्स की बहुत पक्की है, ऐसा होना ही चाहिए। तो द इंडस्ट्री विल हैव टू स्टेप अप। जो जेन ज़ी है और जो यंग एक्टर्स हैं, आप देखें, मैं देखती हूँ, दे विल नॉट बज। उनकी अपब्रिंगिंग में ये ऐड हुआ है कि वो किसी को खुश नहीं करना चाह रहे। वो कह रहे हैं हमें ये चाहिए, ये है हमारी डोमेन। उनको अपनी बाउंड्रीज भी रखनी आती हैं क्योंकि अवेयरनेस आ गई है सोशल मीडिया से। ऐसे ही है। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो हम तो बस पीपल प्लीजिंग कर रहे होते थे और हमें ये डर होता था वो हमारे बारे में बुरा ना सोचे, वो हमारे बारे में बुरी बात ना कर दे। अगर हमने अपने पैसे मांग लिए, अपना राइट मांग लिया तो हमें काम नहीं मिलेगा।
अब की जनरेशन में ऐसे कोई फेयर्स नहीं है एंड गुड ऑन देम। यस, इसी तरीके से तो चेंज पे आता है। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, हम उनसे सीख रहे हैं और मेरे ख्याल है हम सबको ही उनसे सीखने की जरूरत है। आई एम नॉट फ्रॉम जेन जी, लेकिन काफी सारी चीजें, उनके ट्रेंड्स, उनके तौर तरीके और उनकी जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस बिल्कुल होनी चाहिए, बहुत आगे हैं। और सेट पे आने की भी आपको एक अवेयरनेस होती है, मुझे किससे कितनी बात करनी है, मेरा काम कितना है, मेरे आवर्स कितने, आई थिंक ये सब मैंने कितना अलाउ करना है, कौन मुझसे किस तरह बात कर रहा है। मुझे याद है मैं लोगों को कहती थी कि आप तुम करके बात ना करें, तो वो कहते थे आप घर चली जाएं, फिर हम तो ऐसी बात करेंगे। हाँ, हमारा माहौल ही है। और मैं घर नहीं गई तो हम डरते थे और हम कहते थे अच्छा। सो कुछ चीज़ें आई थिंक यंग जनरेशन हमसे भी सीखे। कमिटमेंट, प्रोफेशनलिज्म, टाइम पे आना, पंक्चुअलिटी ये बहुत कम है, बहुत ज़्यादा। हाँ, और मैं एक बहुत पंक्चुअल इंसान हूँ। सो वो कुछ चीज़ें हैं जो वो दे शुड लर्न फ्रॉम देयर सीनियर्स। या सो आई रिमेंबर आयशा भी लास्ट जब हम 2.5 साल के प्रमोशंस पे मिले थे, तब आई वॉज विद द कैमरा पर्सन और आपने मुझे नोट किया कि आई वॉज ट्राइंग हार्ड टू मेक माई वे एंड यू आस्क्ड मी के इधर आओ और अगर कोई तुम्हें तंग करे, इफ समवन इज बॉदरिंग यू सो डू टेल मी। यस, सो दैट्स सो नाइस ऑफ यू। उस चीज़ ने मुझे इतना मोटिवेट किया। मैं भी एक टाइम पे एक न्यू कमर थी, मैं भी एक टाइम पे रिकग्नाइज नहीं थी और बहुत बुरी तरीके से लोग बात भी करते थे और मैंने बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं, नॉट जस्ट पावरफुल लोगों से बल्कि टेक्निकल स्टाफ से। वो लोग जो दे जस्ट फील लाइक उनका राइट है कि आपसे किसी भी कुछ भी आपसे कर ले और किसी भी टोन में बात कर ले, कहीं टोन में, चलो टोन भी चलो साइड पे कर लो। बट या आई हैव बीन वेरी बुलीड इन दिस इंडस्ट्री और मैं बहुत यंग थी एंड आई वाज वेरी लाइक आई वुड से चाइल्डिश लुकिंग ऑल्सो। मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन अब आके आई थिंक आफ्टर 20 years कॉलेज के डेज से आई बीन वर्किंग 20 less than 20 और 18 years आई फील दैट अगर मैं किसी एनवायरनमेंट में हूँ और किसी यंगर एक्टर को, किसी भी लड़की को मेरे इर्द गिर्द बुली किया जा रहा है तो मैं तो फौरन स्टेप अप करूँगी। हाँ, व्हाई नॉट? हाँ, क्योंकि आपके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं था। बिल्कुल, इसीलिए ऐसा होता है कि जब खुद आप किसी चीज़ से गुजरते हैं तो आप उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं एंड ये बहुत एक करेजियस बात है। अगर कभी म्यूज़िक वगैरह सुनती हूँ कुछ अपने सिस्टर्स के साथ या हम वैसे कभी ऑफिस में शेयर करने के लिए, सो एक गाना है जो मैं बड़ा आपका सुनती हूँ, दैट इज टूटी फ्रूटी। ओके। अब ये सवाल करने का मकसद ये है कि आप बिल्कुल गाने जो हैं वो गा ही नहीं रही हैं, व्हाई इज दैट? आई एम वेरी सैड आल्सो। इस साल मैंने बहुत गाने गाने हैं। खैर मैंने 2-3 गाने लास्ट ईयर रिलीज किए थे। एक हर कोई यार नहीं और एक और इससे नहीं गाई क्योंकि आई बिन सो बिजी वर्किंग कि मुझे रेगुलर रियाज करने का टाइम नहीं मिलता। फिर जब आप 14 घंटे अपना गला यूज़ कर रहे हैं इन टॉकिंग तो आप गा तो नहीं सकते ना, आपका गला बैठ गया होता है। सो उसके लिए मुझे थोड़ी ब्रेक लेनी होगी। ओके, लेकिन यू विल बी बैक। ओह या आई वांट टू सिंग अ लॉट दिस ईयर। ओके, फिंगर क्रॉस फॉर दैट। सो मैं पर्सनल लाइफ में बहुत गाती हूँ। अच्छा। फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, जैम कर रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन जैमिंग हो रही होती है, बट ऑन स्टेज एंड इन फ्रंट ऑफ ऑन स्क्रीन हाँ कम है। मैं अपनी लुक्स और अपनी कैरेक्टर्स को भी खुद स्टाइल करती हूँ मोस्टली। और वो अब जैसे बुलबुले है उसमें खूबसूरत के ड्रेस सेंस को लोगों ने बहुत सालों बहुत फॉलो किया। तो वो मैं खुद सारी चीज़ें पिकअप करती थी, उठाती थी, स्टाइल करी थी। कोई स्टाइलिस्ट नहीं है बुलबुले में, कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है। मैं अपना मेकअप भी खुद करती हूँ, मैं अपने कपड़े भी खुद सारे करती हूँ, अपना वार्डरोब भी खुद करती हूँ, स्टाइलिंग भी खुद करती हूँ। जल्दी में जो हो जाता है मैं करती थी। तो मुझे बहुत जल्दी एक लुक बनाने का एक्सपीरियंस हो गया, राइट? कि 5 मिनट में सोचना है इसके साथ क्या जाएगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। अभी भी आप 5 मिनट में रेडी हो के आएंगे? मैं 5 मिनट में। ये तीसरा इंटरव्यू है। उसके अलावा मेरी अम्मी ने मुझे सीना भी सिखाया था, थैंक गॉड। तो मैं अपने कपड़े खुद मेंड कर लेती हूँ। हाँ, कुछ ढीला हो, कुछ ख़राब हो गया हो, बटन लगा लिया, ये वो। अब सिलाई मशीन तो नहीं चला रही बट आई कैन सो।
सो इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम के टाइम मिले कि मैं अपना एक क्लोथिंग ब्रांड जिसमें मेरी अपनी एस्थेटिक, जिसमें जो मेरा डिज़ाइन सेंस है वो ट्रांसलेट हो, वो मैं करूँ। और मैं एक आर्ट ग्रेजुएट भी हूँ, एक फाइन आर्टिस्ट भी हूँ, पेंटर भी हूँ। तो मेरी आर्ट, मेरी आई वुड से द आर्टिस्ट इन मी, उसको कहीं तो निकलना था। हाँ, तो मैंने कहा कि अब टाइम आ गया है। कोई भी सेलिब्रिटी जब भी कोई पोस्ट करता है तो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। आप अगर खाने की भी पिक्चर डालें तो लोग उसको भी फॉलो करते हैं कि आपने क्या खाया है, आपकी फिटनेस क्या है। आप बहुत सारी चीज़ों पे वोकल रही हैं। सो व्हाट डू यू थिंक सोशल मीडिया कितना इन्फ्लुएंस करता है आपके फॉलोअर्स को या फिर उन व्यूअर्स को जो कि एक मोबाइल स्क्रीन के पीछे बहुत इन्फ्लुएंस। और अभी रिसेंटली क्योंकि एक शादी भी हुई है हाल में, तो उसमें भी लोग बड़े कंट्रोवर्सीज और बातें निकले जा रही हैं एंड एवरीवन इज डिस्कसिंग ऑन दैट मैटर। सो व्हाट डू यू थिंक? बहुत इन्फ्लुएंस करता है सोशल मीडिया। जो फॉलो कर रहे होते हैं उनकी रूमर्स भी जो आ रहे होते हैं वो भी बहुत सारे लोग बिलीव कर रहे होते हैं। मेरे बारे में इतने रूमर्स आ चुके हैं और मैंने उनको क्लैरिफाई करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, क्योंकि आप लोगों ने देखा कुछ साल बाद वो खुद ही क्लैरिफाई हो जाते हैं। सो रूमर्स क्लैरिफाई, अगर आपकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट नहीं हो रही तो नहीं करना चाहिए। और आपने ब्रेक भी लिया था बीच में। अभी फिर लूँगी। अच्छा। अभी हम जो है बस वाइंड अप करेंगे एक छोटे से रैपिड फायर के साथ। So are you ready for the rapid fire? Your one song from Desi wedding playlist. Oh my god, and I love that song. Na 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 na. बिल्कुल आपको याद नहीं आ रहा? चलें, टूटी फ्रूटी। Okay, so favorite पाकिस्तानी singer? आजकल मेरे फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर हैं असफर हुसैन फ्रॉम बयान। Okay, have you ever stolen anything in your childhood? Yes. क्या? From my school canteen once. समोसा? हाँ, समोसा हाँ मुझे याद है। और फिर मैंने बता भी दिया था कि अपने जो कैफेटेरिया के ओनर यूनस कि ये मैंने समोसा ले लिया था। I was really young. मैंने कहा it's okay. Your favorite Bollywood movie? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। With whom you would like to work in future as an actress? In Pakistan? Yes. या पूरी दुनिया में? आप बता सकती हैं। दुनिया में as an actor Chris Hemsworth, Kate Winslet, Bradley Cooper, लियोनार्डो डिकैप्रियो। वाओ। हाँ, लिस्ट बहुत लंबी है। नहीं, आई विश हम आपको देखें लियो के साथ। एंड अक्रॉस द बॉर्डर तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी काम कर सकेंगे, लेकिन अगर ऐसा मौका होता तो आई वुड हैव लव टू वर्क विद रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर। These three people I would have loved to work with them. And पाकिस्तान में I have worked with Fawad Khan, but I would love to work with him again. He's a brilliant actor. तो फवाद खान और अहमद अली, उनके साथ भी मैंने एक फिल्म की है कराची से लाहौर, फिर से काम करना चाहूँगी। गौहर रशीद, brilliant actor. That's good. Okay, one best memory after the success of your any project. किसी भी प्रोजेक्ट की आपको एक मेमोरी, उसके बेस्ट मेमोरी अच्छी हो या बुरी हो? अच्छी मेमोरी, बुरी भी बता सकती हैं आप इफ यू वांट टू डिस्कस। एक मेमोरी है जो बुरी थी फिर वो अच्छी हो गई। अच्छा। जब टूटी फ्रूटी हम शूट करने जा रहे थे तो जब मैं सेट पे पहुंची और मेरी एक तो पाँव में मेरी एक उंगली फ्रैक्चर हुई थी, तो मैंने उसके साथ शूट किया। ये बहुत कम लोगों को पता है। बहुत मुश्किल से डांस किया था। और जब मैं पहुंची और मैंने अपनी जैकेट उतारी और वो लहंगा और चोली थी और मेरे सामने वो कोई 300-400 आदमी थे, बल्कि ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे। हाँ, तो सामने तो 300-400 नज़र आ रहे थे। तो मैं तो ट्रॉमा में चली गई और मैं तो रोने लग गई और मैंने तो वजाहत को कहा भाई ये तो मैं नहीं कर सकती। तो मैंने कहा ये तो मुझे ऐसे देख रहे सारे। और मुझे तो I've never danced in front of men like this, स्टेज पे परफॉर्म किया है, बट यू नो इट्स नेवर बिन लाइक इस तरह का एक डांस नंबर। एनवायरनमेंट वाज डिफरेंट। सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं, जो डांस की नौयत थी जी, जिस तरह डांस करना था, जो कपड़े पहने हुए थे, तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने कहा वजाहत ये तो नहीं होगा मुझसे। तो उसने कहा भाई करना तो पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा। जब मैंने फिल्म साइन की थी तो उसमें कोई गाना नहीं था। ओके।
और ये गाना बाद में डला था एडिशन, और मैंने गा भी दिया। हाँ, तो हाँ मैंने कहा अच्छा चलो गा भी लेते हैं, गा लिया। तो मैंने कहा कि अब क्या करें, तो ही वाज लाइक भाई 2 रातें हैं हमारे पास, 2 दिन में ये गाना 2 नाइट्स में शूट करना है और करना है। तो मैं गई स्टेज पे, तो मैंने उन लोगों से कहा, मैंने उनसे कॉन्वर्सेशन की, सारे आदमियों से, आगे भी जो खड़े हुए थे। मैंने कहा देखें भाइयों, मुझे तो बहुत डर लग रहा है और मैंने तो पहले ये कभी नहीं किया, और आप लोग मुझे तंग करेंगे और आवाज़ें कसेंगे, तो प्लीज़ ऐसे ना कीजिएगा। और दूर दूर से जब शॉट ना हो रहा हो तो बीच बीच में टेक्स में जब मैं रिहर्सल कर रही हूँ वीडियोस भी ना बनाइएगा, तो प्लीज़ मेरा साथ दें। तो वो बड़ा अच्छा उसका इम्पैक्ट हुआ, बिकॉज़ मैंने उनसे कनेक्ट किया। तो उन्होंने कहा ओके ठीक है बाजी ठीक है। तो इतना जो एक्सपीरियंस था उसका ट्रॉमा कम हो गया। ऑब्वियसली मैं बहुत सेल्फ कॉन्शियसली, ऑब्वियसली बहुत मुश्किल था, ऑब्वियसली मुझे बहुत चीज़ें नहीं अच्छी लग रही थी, जाहिर है, लेकिन they were very good to me. Yeah, so वो अच्छी मेमोरी है। और वो गाना भी बहुत मजे का शूट हुआ है। हाँ, देख के भी मजा आता है। बड़ा मजा आया। कराची और लाहौर? काम करने के लिए कराची, और फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ बॉन्ड करने के लिए लाहौर। कॉफ़ी और चाय? कॉफ़ी। बिरयानी और निहारी? निहारी, और वो भी मटन की या बीफ की, नॉट चिकन। आप वो तो निहारी नहीं होती, वही होती है निहारी। नहीं, चिकन वाली निहारी नहीं होती ना? हाँ लेकिन लोग बनाते हैं ना चिकन। चलें कुछ और बात करते हैं। अम्मा से करीब हैं आप या अब्बा से? मेरे अब्बा की डेथ हो गई थी जब मैं 1.5 साल की थी, तो अब्बा से तो अब्बा को तो जानती भी नहीं हूँ, अम्मा से। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? नाइट आउल, लेकिन इस साल मैं मॉर्निंग पर्सन बनना चाहती हूँ। चलें इंशाल्लाह। देसी आउटफिट्स, वेस्टर्न क्लोथिंग? देसी आउटफिट्स। आयशा बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई विश हम इसको और कंटिन्यू कर सकते हैं। चले आप लोग जाते जाते मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आयशा उमर फैशन आइकॉन, सिंगर, एक्टर और अब तो प्रोड्यूसर भी बन गई है, लेकिन इनका कौन सा वाला ऐसा क्या कहते हैं उसको रूप है जो आप लोगों को बहुत पसंद आया। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।